आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को जांचें। क्या आप परमेश्वर की संगति में हैं? क्या आप उसके करीब हैं? क्या आप उसके मार्गों में चल रहे हैं? क्या आपके मन में प्रभु का भय है? जब आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे, तभी प्रभु आपको आशीष देगा। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय का 40 पद, जिसमें लिखा है, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, वचन कहता है, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ भला करना चाहता है, पर हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं, हमें जानना चाहिए कि यह परमेश्वर को पसंद है या नहीं। हम सभी याकूब के बारे में जानते हैं। याकूब के 12 पुत्र थे। उनमें से एक था यूसुफ। यूसुफ परमेश्वर के करीब था। वह परमेश्वर का भय मानता था और उनके बताए हुए मार्गों पर चलता था। पर बाकी जितने भाई थे वे ऐसा नहीं करते थे। यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न पर यह दिखाया कि वह एक दिन बहुत आशीषित होगा, पर उनके भाई इस बात पर विश्वास नहीं किए और यूसुफ से प्रेम करने की बजाय उसको मार डालने का प्रयास किया और उसे इजरायलियों के हाथ 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। यूसुफ के साथ वहां भलाई ही हुई, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से उसका उपयोग किया। उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय का 20 पद में लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। यानी उनके भाइयों ने उनकी बुराई के लिए सोची, पर परमेश्वर ने उसकी रक्षा की और उनके लिए भलाई किया। आप अपने आप को जांचें कि क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उनकी संगति में हैं, उनके मार्गों में चलते हैं। जब आप इन सभी बातों में ध्यान देंगे, तभी आप आशीषित होंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए। पिता, अभिषेक कर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। हम सबके उद्धारकर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दिन भर की हर बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हर मुसीबत में, हर परेशानी में आप हमारे साथ खड़े रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद पिता। जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, आप सभी को आशीषित कर पिता होने दे पिता। आपका पवित्र वचन इनके हृदयों में कार्य करने पाए पिता, ये सभी आपके नजदीकी में रहने पाए पिता, आपका भय मानने वाला होने पाए पिता। सब बातें मिलकर इनके लिए भलाई को उत्पन्न करे पिता। वचन के द्वारा आप प्रत्येक के जीवन को बदल पिता, प्रत्येक को नया कर पिता। हम सभी संसार में रहकर संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता, संसार की गलत आदतों में फंसे हैं। आप हमारे जीवन में आइए, प्रत्येक के जीवन को बदल। जितने भी अभी तक अपने जीवन को बदल नहीं पाए हैं पिता, आप उनके जीवन में आ होने दे पिता। आप प्रत्येक के हृदय को बदल, इनके बुरे स्वभाव को
अच्छे स्वभाव में बदल दे पिता परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए पिता, जो अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, आईसीयू में भर्ती है पिता, होने दे पिता। आप चंगा करने वाला परमेश्वर है, आप छुटकारा देने वाला परमेश्वर है पिता। आप प्रत्येक बीमार लोगों को छू और चंगा कर पिता। मिर्गी के रोगी चंगे होने पाए, अस्थमा की बीमारी दूर होने पाए, लकवा और पैरालाइज की दुष्ट आत्मा खत्म होने पाए, लोग चंगे होने पाए यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से। इनके दुख को आप आनंद में बदल पिता। जितने भी लोग आज नशे की बुरी आदत में फंसे हैं पिता, होने दे यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से। हर प्रकार की नशे की बुरी आदत दूर होने पाए, हर प्रकार के कर्ज इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, वे अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं पिता, आप उन सबों पर भी अपनी आशीष दे। होने दे हर प्रकार की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता वे लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए, प्रार्थना करते हैं पिता। जिस घर में जादू टोना तंत्र मंत्र की दुष्ट शक्ति कार्य करती है, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से हर प्रकार की दुष्ट की शक्ति नष्ट होने पाए पिता। आपका वचन कहता है जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे वे सफल नहीं होंगे। हाँ पिता परमेश्वर, आप प्रत्येक के जीवन में अपनी आशीष दे। होने दे पिता कोई भी दुष्ट की शक्ति इनके जीवन में कार्य करने ना पाए पिता परमेश्वर। पिता आप इनके हर एक बोझों को आप हल्का कर पिता परमेश्वर। होने दे पिता ये लोग जो अपनी समस्या को आपके सामने रखते हैं पिता, आप इनकी हर एक समस्या को आप दूर कर पिता परमेश्वर। इनकी आवश्यकताओं को आप पूरा कर पिता। पिता प्रार्थना करते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे। जिन्हें नौकरी की जरूरत है पिता, आप उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप अपनी बुद्धि और समझ दे पिता, ताकि वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए। जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो अभी तक आपको समझ नहीं पाए हैं पिता, आपकी खोजी नहीं हुई है पिता। होने दे पिता प्रत्येक जवान लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए, आपके राज्य की खोजी होने पाए पिता परमेश्वर। पिता ये लोग जो अपने भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं पिता परमेश्वर, होने दे पिता आप इनकी चिंता को दूर कर पिता परमेश्वर। इनके भविष्य को आप उज्जवल कर पिता। पिता और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।